सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। मैत्रेय उवाच सदा विद्विषतोरेव कालो वेध्रियमाणयो जामातो स्वसुरस्यापि सुमहानति चक्रमे। श्रीमद् भागवत जी के चतुर्थ स्कंद के तृतीय अध्याय में मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी इस प्रकार ससुर और दामाद में वैर विरोध रखते हुए बहुत अधिक समय निकल गया। हालांकि ये जो विरोध है वो एक तरफा था, महादेव जी तो किसी से कोई विरोध करते नहीं है, लेकिन अब वो विरोध उधर से था तो महादेव जी अपना मौन बैठ गए और क्या बताया। यदाभिषिक्तो दक्षस्तु ब्रह्मणा परमेष्टिना प्रजापतिनां सर्वेषामाधिपत्ये समयो भवत्। इसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का अधिपति बना दिया है। यानी पहले वो प्रजापति था, इसके बाद में प्रजापतियों का अधिपति बन गया। सारे जो प्रजापति थे उनका अधिपति और बन गया, तो इससे उसका गर्व और भी बढ़ गया। इष्टासवाजपेयेन बर्हिष्ठान अभिभूय च बृहस्पति आसवं नाम समारेभे क्रतु मम। अब उसने भगवान शंकर आदि ब्रह्मनिष्ठों को यज्ञ भाग न देकर के उनका तिरस्कार किया। पहले तो वाजपेय यज्ञ किया, फिर बृहस्पति सव यानी बृहस्पति सव नामक महायज्ञ किया। तस्मिन् ब्रह्म ऋषयो सर्वे देव ऋषि पितृदेवता आसन कृतवस्वस्तिनास् तत्पत्नय सभ्रतृका। उस यज्ञ में देव ऋषि ब्रह्म ऋषि पितृ देवता सब अपनी पत्नियों के साथ पधारे और सबने मिलकर के मांगलिक कार्य संपन्न किया। स्वस्ति वाचन किया, अनुबद्रा किया, स्नान किया, अभिषेक हुआ है और उनको सब जो भी व्यवहार होता है देवी वह हुआ और दक्ष के द्वारा सबका स्वागत सत्कार किया गया। दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटियां और उनके पतियों को भी सत्कार किया। तदुपसृत्य नवसी खेचराणां प्रजापत्सां तदुपसृत्य नवसी खेचराणां प्रजल्पतां सतीं दाक्षायणी देवी पितृयज्ञ महोत्सवम् व्रजन्ति सर्वे दिगभ्य उपदेववर स्त्रियः विमानयाना संप्रेष्टा निषकगंठी सुवासस दृष्टा स्वनिलियाभ्यासे लोलाक्षिर्मृष्टकुण्डला पतिं भूतपतिं देव मोत्सुक्यादभ्यभाषत। उस समय आकाश मार्ग में देवता लोग अपने अपने विमानों से जा रहे थे। अब देख लो कब सत्युग की कतार, कब विमानों में देवता। विमान तो तब से चल रहे हैं सबके प्राइवेट चार्टेड, और ऊपर विमान देखते हैं तो आदमी का मन नीचे जमीन से उसका बेचैनी हो जाती है कि अरे हम विमान में क्यों नहीं बैठे। और यज्ञ की चर्चा भी कर रहे थे। अब वो चर्चा कर रहे थे तो दक्ष कुमारी के कान में पता चला कि कोई यज्ञ हो रहा है, यज्ञ हो रहा है। बोले कौन कर रहा है? बोले दक्ष प्रजापति कर रहे हैं। तो मेरे पिताजी के यहाँ फंक्शन हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है, मुझे बुलाया ही नहीं। मन में स्वाभाविक था, अपने पिता के घर होने वाली यज्ञ की बात सुन ली। तब वह हमारे निवास स्थान कैलाश के पास से होकर सबसे जा रहे थे। चंचल नेत्रों वाले गंधर्व यक्षों की स्त्रियां कुंडल आदि पहन करके सब एक से एक यज्ञ उत्सव में भाग ले रहे थे। तो वे अपने पति भगवान भूतनाथ के पास आई और कहने लगी, भगवान भूतनाथ को क्या कहने लगी है ये अब आप देखिए, है ना। जो कह रही हैं वो सुनिए। सत्युवाच प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञमहोत्सव किलः वयं च तत्राभिसराम वामते
यद्यर्तिभितामि विबुधा व्रजन्ति तस्मिन् भगिन्यो मम भर्तृभिः स्वकीर् ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृद्रक्षवः अहं च तस्मिन् भवताभिकामये सहोपनीतं परिबर्हाम् अर्हितुम् तत्र स्वसुरमे ननु भर्तृसंहिता मातृस्वश्री किन्न धियं च मातरम् द्रक्षे चिरोत्कण्ठमना महर्षिभिरुनीयमानं च मडाध्वज ध्वरध्वजम्। हे वामदेव, सुना है कि आपके ससुर, क्या कह रही हैं, आपके ससुर, ये नहीं कहती मेरे पिता, आपके ससुर महाराज दक्ष प्रजापति के यहाँ बड़ा यज्ञ उत्सव हो रहा है, सब देवता जा रहे हैं, आपकी इच्छा हो तो हम भी चलें। देखिए ये इस बात में थोड़ा सा मनोयोग भी है। पत्नी का अपना ढंग है, शॉपिंग पे लेके जाती है पत्नी तो उनका एक अपना ढंग है, कैसे पति को कहेगी थोड़ा आपका सामान भी ले आते हैं। तो सती ने भी वही एक पत्नी अपने पति को कैसे कहेगी, सती कह रही है आपके ससुर है, और क्या कह रही है, सती कह रही है कि भाई आपकी इच्छा हो तो। अब ये तो नहीं कह सकती, ये पत्नी धर्म है, ये शिष्टाचार है। तो देखिए सब लोग जा रहे हैं और क्या कहती है कि मेरी भी अपने आत्मियों से मिलने की बहुत इच्छा हो रही है, और आत्मीय कौन है, मेरी बहनें। और जब विवाह हो जाते हैं तो एक बहन कहीं चली जाती है, दूसरी बहन कहीं चली जाती है। अब एक बहन का पति दूसरी बहन के पति को पसंद नहीं करता, और ये तो होता ही होता है। कोई भी जो साधु है वो दूसरे को पसंद नहीं करता, उनके बीच में एक गैर जरूरी प्रतियोगिता चलती रहती है, उस प्रतियोगिता से होना जाना कुछ नहीं है। तो बोलती है कि वहां पे मेरी पतियों बहनों के पति भी आएंगे, आपके साथ जाकर मैं भी माता पिता के दिए हुए गहने कपड़े आदि स्वीकार कर लूं। यानी कि यज्ञ होता है तो बेटियों को, और बेटी को अच्छा लगता है अपने पिता से जो मिलता है, उसकी एक खुशी अलग होती है, और वो खुशी और किसी चीज में नहीं हो सकती। वहां अपने पतियों से सम्मानित बहनें, मौसी, स्नेह, आर्द्र, दया जननी देखने के लिए मेरा मन भी उत्सुक है। हे स्वामी, इसके सिवा वहां महर्षियों का रचा हुआ श्रेष्ठ यज्ञ भी है, हमें यज्ञ देखना को मिलेगा। पहले जब धर्म की स्थापना थी तो यज्ञ ही सबसे बड़ा महोत्सव हुआ करता था। आप हे प्रभु त्वयेत आश्चर्यम आत्म माया विनिर्मितम भाति गुणत्रयात्मकम तथाप्यहम योषित तत्व विच्यते दीनादिद्रक्षे भव में भविक्षितम। हे प्रभु, आप जो हैं वो जगत की उत्पत्ति के भी हेतु हैं, और माया से रचा हुआ यह परम आश्चर्यमय त्रिगुणात्मक जगत आप ही में है। मैं तो स्त्री स्वभाव की होने के कारण आपके तत्व से अनभिज्ञ हूं, दीन हूं, इसलिए इस समय अपनी जन्मभूमि देखने की इच्छा हो रही है। यानी कि आप तो ऐसे हैं कि आपको कहीं जाना नहीं है, जिस आनंद को हम लोगों को वहां जाके मिलेगा वो आनंद आप अपने में ले लेते हैं। भाई आप कहीं भी कुछ भी करते हैं तो बदले में क्या चाहिए, आदमी सुख की तलाश करता है, सुख मिल जाए। बोले आप तो अपने अंदर ही ले लेते हैं वो सुख, मैं पराधीन हूं, मेरे में वो सामर्थ्य नहीं है, मुझे उस सुख को लेने के लिए जाना पड़ता है, मेरे में वो सुख की कमी है। कहती है पश्य प्रयांतिर भवान्ययोषितो अलंकृता कांत सखावरूथसः या साम्रजद्भि शितिकंठमंडितम्
नभो विमाने कलहंस पांडुभिः। कहती है कि हे नीलकंठ, इनमें से तो कितनी स्त्रियां तो ऐसी है जिनका दक्ष से कोई संबंध भी नहीं है, फिर भी अपने पति के साथ खूब सज धज करके जा रही है। अब स्त्रियों में ये है कि एक सजती है तो दूसरी को भी लगता है खूब सज लिया जाए। सजना और धजना, ये धजना क्या होता है इसकी खोज की जाए कि एक तो सजना होता है, एक धजना होता है। दूसरे को दिखाने के लिए जो हम करते हैं ना वो धजना है। एक अपने के लिए जो होता है जिससे आपने अपने शरीर की शुद्धि किया। और ये सज और धज जो ये बोले ना कि मैं भी देखिए ना, जिनका मेरे तो पिता है, वो जिनके पिता नहीं है, दूर दूर तक उनका कोई रिश्ता नहीं है, वो भी सज धज के जा रही है। तो अब अपनी आदेश तो दे नहीं सकती थी भोलेनाथ को, इसलिए प्रार्थना कर रही है, हर प्रकार से दाएं बाएं तरीके से अपने तर्क पे तर्क दे रही है। और देखिए ना, वहां जाने वाली देवांगनाओं के राजहंस के समान श्वेत विमानों से आकाश मंडल कैसा सुशोभित हो रहा है कि ये आकाश में जा रहे हैं। आकाश भी सुंदर लग रहा है, पॉल्यूशन भी नहीं करते थे पहले वाले विमान। अभी आदमी दुर्गंध करता है, आदमी को ऐसा लगता है कि मेरे पास 50 लाख की गाड़ी है, प्रदूषण ही फैलाती है। 2 लाख की गाड़ी हो या 2 करोड़ की गाड़ी हो, गाड़ी से प्रदूषण ही निकलेगा। फिर क्या हो रहा है, फिर कहते हैं कथम सुताया पितृगेह कौतुकम निशम्य देह सुरवर्य नेंगते अनाहुता अप्यभियन्ति सौहृदम भर्तुर्गुरोर्देह कृतश्च केतनम तन्मे प्रसीदेदं मर्त्यवांछितं कर्तुं भवान् कारुणिको बताहति त्वयात्मनोर्धेहं भ्रचक्षुषा निरूपिता मानुग्रहणयाचितः। अब बोलते कि हे देव, आप मुझ पे प्रसन्न हो जाइए। देखिए, ऐसी अवस्था में अपने पिता के यहाँ मैं नहीं जाऊंगी, दुनिया सारी जा रही है, तो बेटी का शरीर उसमें सम्मिलित होने के लिए क्यों न छटपटाएगा। पति, गुरु और माता पिता के यहाँ तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं। इसलिए हे स्वामी, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, आप तो बड़े करुणावान हैं, परम ज्ञानी हैं, मुझे अपने आधे संग में स्थान दिया है, अब मेरी याचना को ध्यान दो, आप भी चलो और मुझे अनुग्रहित करो। महादेव जी ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। वैसे कोई जवाब न देना सबसे बड़ा जवाब होता है। जब किसी चीज का जवाब नहीं आता है तो वो सबसे बड़ा अपने आप में जवाब मिल गया। अब जबरदस्ती अगर आप किसी को अपने अनुसार करते हैं तो वहां पे अच्छे परिणाम कभी नहीं आएंगे। आपके अनुसार हो भी जाएगी चीज तो भी नहीं आएंगे। लेकिन इतना धैर्य किसको है? किसी को नहीं है। तो ऋषि मैत्रेय जी कहते हैं, एवं गिरित्रः प्रियभाभिभाषितः प्रत्यभ्यधत प्रहसन सुहृत प्रिय संस्मारितो मरमभिद कुमागिसुन यानाह को विश्वसृजाम समक्षतः। अपनी प्रिया सती जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर अपने आत्मियों को प्रिय करने वाले भगवान शंकर को दक्ष प्रजापति के उन मर्म भेदी दुर्वचन रूप बाणों का स्मरण आया। तो उन्होंने प्रजापतियों के सामने जो कहे थे अब वे हंसकर बोले। अब उनको याद आया कि देखो उसने ये कहा था, तो अपनी पत्नी को बताने लगे हंस करके कि त्वयोदितम शोभनमेव शोभने, त्वयोदितम शोभनमेव शोभने अनाहुता अप्यभियन्ति बंधुषु ते यद्यनुपादित दोष दृष्टियो बलीय सानात्म मदेन मन्युना। एकदम सही बात है कि अपनों के यहाँ पे, पिता के, गुरु के यहाँ बिन बुलाए चला जाए, लेकिन वहां पर कोई विवाद हो गया है तो फिर बुलाने पे भी सोच के जाओ। अपने संबंधी के यहाँ जाया जा सकता है, लेकिन यदि कोई विवाद हो गया है तो जो व्यक्ति अतिशय देह अभिमान से उत्पन्न मद और क्रोध के कारण द्वेष रूपी दोष से युक्त हो गया है, उसके यहां जाओ तो सोच के जाओ। क्योंकि विद्या तपो वित्त वपुर्य कुले सताम गुणे षडभिर
क्षत्तमेतरे स्मृतो हतायाम भूतमान दुदृशः स्तब्धान पश्यन्ति ही धाम भूयसाम। देखो, एक ही चीज गुण है और एक ही चीज अवगुण है। वही चीज, वही सीढ़ी ऊपर चढ़ाती है, वही सीढ़ी नीचे गिराती है। इसी मन से परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, इसी मन से हम दुश्मन पैदा कर सकते हैं। मन ही है वो कि विद्या तप धन, विद्या तप धन और अच्छा शरीर और युवा अवस्था और ऊंचा कुल, ये सत्पुरुषों के गुण हैं, लेकिन कुपात्र नीच पुरुषों में अवगुण हो जाते हैं, क्योंकि इनसे उनका अभिमान बढ़ जाता है। अब दूसरों में कमी नजर आने लगती है, और फिर क्या है, इस कारण से महापुरुषों का प्रभाव वे लोग देख नहीं सकते। और जब वे महापुरुषों का प्रभाव नहीं देख सकते तो क्या करते हैं, नेतादृशानाम स्वजन व्यपेक्षया ग्रहान प्रतियादन अवस्थितात्मनाम ये अभ्यगतान वक्र धिया विचक्षते आरोपित भ्रू भिर्मर्षणा छिभि। अब क्या करते हैं कि इससे वहां पर उनके यहाँ पे कोई जाता है तो उसको रोष भरी दृष्टि से देखते हैं, यानी कि आप चले गए तो वो ऐसे देखते कि ये यहाँ क्यों आ गया। जिसके अंदर ये विद्या है, तप है, बल है, रूप है, गुण है, ऊंचा कुल है, उसके यहाँ पे वो आपको प्रेम नहीं करता, आप जाओगे तो वो आपको रोष भरी दृष्टि से देखेगा। और उन अव्यवस्थित चित्त लोगों के यहाँ पे ये हमारे बांधव है ऐसा समझकर कभी नहीं जाना चाहिए। यानी कि जिनका चित्त अव्यवस्थित है, इतना बड़ा फार्मूला भगवान बता रहे हैं कि उनके यहां जाना ही नहीं चाहिए। जिनका चित्त अस्त व्यस्त है, वहां का खा लोगे अगर आपको जाकर के कुछ तो आपको बीमारी हो जाएगी। आपका शरीर में ऐसा लगेगा जैसे किसी ने 100 कोड़े मार दिए, क्योंकि वो जो मेन जिसके आप जा रहे हैं वो व्यक्ति चाहता नहीं कि आप वहां, जिनका अस्त व्यस्त चित्त है, अव्यवस्थित चित्त है जिसका। और अव्यवस्थित चित्त किसको बोलते हैं, जिसके भीतर दूसरों में गुण देखने की पात्रता नहीं है, दूसरों में कमी देखता है जो आदमी। और क्या है, तथारि भिर्ण व्यथते शिली मुखे शेतेर दितांगो हृदयेन दूयताम स्वानाम यथा वक्रध्याम दुरुक्ति भी स्वानाम यथा वक्रध्याम दुरुक्ति भिर दीवान समतप्यति मर्मताडितः। हे देवी, शत्रु के बाणों से बिंद जाने पर व्यथा नहीं होती, जैसे अपने कुटिल बुद्धि स्वजनों के कुटिल वचनों से होती है। कुटिल, अगर जो स्वजन है और वो अगर कुटिल वचन पूछता है तो उससे जो तकलीफ होती है वो बाण से भी ज्यादा होती है। ये भगवान शिव कह रहे हैं। देखो, वास्तव में तो अपनी पत्नी को समझा रहे हैं, लेकिन भगवान शंकर भी पत्नी को नहीं समझा पाए, इसलिए आप ये भूल मत करना। पत्नी को समझाया नहीं जाता है, पत्नी को समझा जाता है। अब भगवान शंकर कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी पत्नी या पति के खिलाफ है, लेकिन अब सती है ना, तो सती है तो वो तो अपना चढ़ गई उनके अंदर कि भैया अब जो करना है करना ही है, अंदर उन्होंने ठान लिया जो करना है। लेकिन भगवान शंकर फिर भी उनकी कोशिश कर रहे हैं अपनी। भगवान शंकर कहते हैं कि बाणों से शरीर छिन्न भिन्न होता है और जैसे जैसे निद्रा आ जाती है, लेकिन कोई आपको ऐसी बात बोल देना तो आदमी नींद भी नहीं ले सकता। यानी आपको चोट लगेगी तो आपको नींद आ जाएगी, लेकिन किसी ने जिह्वा से चोट किया तो नींद भी नहीं आएगी। उठ के बैठोगे बिस्तर से धमाक से कि मुझे ये कह दिया, अरे उसने ये कह दिया। तो इससे बचने का क्या उपाय है, अस्त व्यस्त चित्त वालों के, जिनके मन में राग द्वेष है, उनसे दूर रहो, और जिनकी वाणी वश में नहीं है उनसे भी दूर रहो। यानी जो ज्यादा चतुर बनते हैं ना, दक्ष बनते हैं, उनसे दूर रहो, नहीं तो आपको भी जलना पड़ेगा। ये कथा हमको इसलिए सुनाई जा रही है। और सती तो जली शरीर से, अंदर से जलना उससे भी भयानक है ना। अब बोले तथा विभिन्न व्यथे शिलीमुखे शेते दितांगो हृदयेन दूयताम स्वानाम यथा वक्रध्याम दुरुक्ति भी देवान समतप्यते मर्मताडितः व्यक्तम त्वमुत्कृष्ट गते प्रजापते प्रियात्म जानामसि ब्रू समताम अथापि मानम न पितु प्रपत्यस्य से मदाश्रयात् कह परितप्यते मतः। इसलिए मैं जानता हूं कि तुम अपनी परम उन्नति को प्राप्त हुए दक्ष प्रजापति को अपनी कन्याओं में सबसे प्रिय हो, लेकिन मेरी आश्रिता हो। इस कारण से तुम्हारे पिता तुम्हें प्रेम नहीं करेंगे, तुम्हें इज्जत नहीं देंगे, वो मुझसे बहुत जलते हैं। भगवान ने इससे ज्यादा साफ क्या बोलेंगे कि मेरे से जलते हैं। अब स्पष्ट बात बता दी और फिर कहने लगे पापच्य मानेन हृदय तुरंद्रिय समृद्ध भी पुरुषा बुद्धि साक्षिणाम अकल्प ऐसाम रोड मंजुषा पदम परम द्वेष्टि यथा सुरा हरिम।
देखो, जीव की चित्त वृत्ति के साक्षी अहंकार शून्य महापुरुषों की समृद्धि को देखकर जिसके मन में संताप और इंद्रियों में व्यथा होती है, वह पुरुष उनके पद को सुगमता से प्राप्त नहीं कर सकता। बस दैत्यगण जैसे भगवान हरि से द्वेष मानते हैं, वैसे उनसे कुढ़ता रहता है। भगवान ने जो बात बोली है, ये शिव नीति है, जैसे शुक्र नीति है, चाणक्य नीति, ये शिव नीति है कि जीव की चित्त वृत्ति के साक्षी अहंकार शून्य महापुरुषों की समृद्धि को देखकर जिसके हृदय में संताप और इंद्रियों में व्यथा होती है, वह पुरुष बस उनके पद को सुगमता से प्राप्त नहीं कर सकता। किनके? भगवान हरि के, जो दूसरे की उन्नति देखकर अपने आप को जलाता है, दूसरे के खुश को देखे। दुनिया में बोलते ना कि इनके दुख का कारण क्या है कि इनके पड़ोसी खुशी है, ये दुखी इसलिए। दूसरे का सुख देख के जो दुखी होता है वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, और ऐसे लोगों से बचिए। हे सुमध्य में, यानी बहुत ही सुमध्य सुंदर है माता सती, और माता सती के लिए कहते हैं भगवान शिव कि हे सुमध्य में, तुम कह सकती हो कि आपने प्रजापतियों की सभा में उनका आदर क्यों नहीं किया। सो ये सम्मुख जाना, नम्रता दिखाना, प्रणाम करना, ये जो क्रियाएं लोक व्यवहार में की जाती है, तत्व ज्ञानियों के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से की जाती है। वे अंतर्यामी रूप में सबके अंतःकरण में स्थित परम पुरुष वासुदेव को ही तो प्रणाम करते हैं, देह अभिमानी पुरुष को प्रणाम नहीं करते। प्रत्युद्गम प्रसेणाभिवादनम विधीयसे साधुमित सुमध्य में प्रागे परस्मे पुरुषाय चेतसाम गुहाशया एव न देह मानिने। भगवान कहते हैं कि देखो, प्रणाम किसको करते हैं? देह के अंदर बैठे वासुदेव को प्रणाम किया जाता है। जे नमस्ते का मतलब न में इति नमा, मेरा कुछ नहीं है, सब उस गोविंद का ही है। लेकिन जिसके अंदर देह अभिमान है उसको प्रणाम मैं नहीं करता, महादेव जी ने बोला। उनके अंदर वासुदेव वहां से गायब हो गया, उसके अंदर देह अभिमान था। इस वजह से सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम यदि यसे तत्र पुमान पावृतः सत्वे च तस्मिन् भगवान वासुदेवो हा अधोक्षदो में नमसा विधीयेत। और विशुद्ध अंतकरण है, उसी को, शुद्ध हृदय को ही वासुदेव बोलते हैं। जिसका हृदय शुद्ध नहीं है, हृदय किसका शुद्ध नहीं है? जिसमें अहंकार है। तते निरीक्षेन पितापि देह कृद दक्षो मम द्युत तदनुव्रताश्च ये यो विश्वसर्गीयगतम वरोरुमा मनागसम दुर्वचसा करोतिरः। इसलिए हे प्रिय, जिसने प्रजापतियों के यज्ञ में मेरे द्वारा कोई अपराध न होने पर भी कटु वाक्य मुझे कहे, वह दक्ष यद्यपि तुम्हारे शरीर का उत्पन्न करने वाला पिता है, तो भी वह मेरा शत्रु है होने के कारण तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए और उसके अनुयायियों को देखने का विचार भी नहीं करना चाहिए। यदि व्रजिष्यत्याय मदवचो भद्रम भवत्यान ततो भविष्यति संभावितस्य स्वजनात् परा भवो यदा सद्यो मरणाय कल्पते। ये सबसे बड़ी बात कह दी भगवान ने कि देखो, यदि तुम मेरी बात नहीं मानकर भी वहां जाती हो तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपने आत्मियों के द्वारा अपमान होता है तो तत्काल उनकी मृत्यु का कारण बनता है। यानी कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसका अपमान उसके अपने लोग कर देते हैं, तो जिसका अपमान होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि दुनिया में दो ही दुख है, एक तो गरीबी होना और दूसरा स्वजनों के द्वारा अपमानित होना। तो तुम पवित्र हो हे सती, इसलिए वहां न जाओ। मेरी बात न मानकर यदि जाओगी तो बहुत महाभारी कष्ट होगा, ऐसा भगवान ओढ़रदानी भूतनाथ ने कह दिया। यहाँ पे हम तृतीय अध्याय को विराम देते हैं। बोली देवाधिदेव महादेव की जय।